अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आपको बतला दूं कि मेरी मदनी हाई स्कूल की 23 साला तदरीसी ज़िंदगी में ये पहला मौका ऐसा है जिसमें हम तालीमी सैर के लिए मुंबई से बाहर आउट ऑफ स्टेशन एक दिन से ज़ायद अरसे के लिए निकले। इससे पहले बेशुमार एक एक दिन की पिकनिक के लिए निकले हैं, लेकिन ये 23 साला तारीख का ये पहला सुनहरा मौका है कि जब हम लोग 2 दिन के लिए मुंबई की गहमा गहमी से दूर, और आपको पता है कि पेंडेमिक में बच्चे ज़हनी एतबार से बिल्कुल परेशान थे और ज़हनी तज़ब्ज़ुब का शिकार हो चुके थे। ऐसे वक्त में वक्त की ज़रूरत थी कि हम उनको ऐसे पुरफ़िज़ा माहौल में लाते जहाँ उनकी तालीम और तरबियत का माकूल इंतज़ाम होता, और इसका बहुत ही माकूल इंतज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आमिर अंसारी साहब जो हमारे प्रिंसिपल है उनके जहन में आया। और ये मेरे लिए इफ्तिखार की बात है कि इस पूरे प्रोग्राम की पूरी ज़िम्मेदारी इस कमज़ोर और नातवा खानों पर दी गई, मुझे दी गई, और मैंने उसको कमा हक़ अदा करने की हद इम्कान कोशिश की। आपको ये जान के हैरत होगी कि ये जो पूरा प्रोग्राम 2 रोज़ा प्रोग्राम है, इसके लिए कोई ज़्यादा महीनों 2 महीने से तैयारी नहीं की गई। सिर्फ़ 1 हफ़्ते की अनथक मेहनत के बाद हमारे सामने ये 2 रोज़ा एक बेहतरीन मुकम्मल और जामे प्रोग्राम तरतीब दिया गया। यूँ तो इस प्रोग्राम की बेशुमार खुसूसियात रही है। हम लोग 2 बस के ज़रिए वहाँ से निकले। पहले हमने सोचा था ट्रेन के ज़रिए निकलेंगे, लेकिन वापसी का सफ़र बहुत ही थका देने वाला होता है, इसलिए हम लोगों ने इसको मौखर किया। हालांकि अखराजात का बोझ हम पर बड़ा है, लेकिन हमने उसको बर्दाश्त किया और हर मदनी स्कूल के हर टीचर ने 1-1 हज़ार का डोनेशन इस कैंप के लिए दिया। जो कैंप में टीचर आए वो भी और जो नहीं आए वो भी, लेडीज़ स्टाफ, जेंट्स स्टाफ की तरफ से कुछ हमारे एलुमनी थे, एक्स स्टूडेंट, उन्होंने भी इसमें ताउन किया। हमारे स्कूल इंतज़ामिया ने इसके लिए भरपूर ताउन किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ पर पहुँच गए। इस प्रोग्राम की बेशुमार खासियतें रही है, जैसा कि इससे पहले मुकर्रिरीन ने आपको बतला दी होगी। इस प्रोग्राम की मैं ख़ास बात आपको ये बतला दूँ कि 5 वक्त की नमाज जो है वो बाजमात हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन हमारे साथ 80 से ज़ायद लोगों का काफ़िला था और बेशुमार स्कूल के इंतज़ामिया के लोग भी हमारे साथ जुड़े, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाज बाजमात हुई और इसकी सबसे इनफरादी खासियत ये रही कि नमाज़ों की इमामत जो है वो हमारे तलबा ने ही की और बेहतरीन से बेहतरीन किरात उनकी दी। अच्छा, इसके बाद में फिर खिदमत की बारी आई तो हमने बच्चों के ग्रुप बनाए थे, 7 ग्रुप बनाए थे और हर ग्रुप को हमने 1-1 वक्त के ताम की ज़िम्मेदारी दी। वो ग्रुप की ज़िम्मेदारी था कि खाना खिलाने से लेकर तो खाना सर्व करने और उसको उठाने और उसको साफ़ सफाई से लेकर, तो बच्चों ने अपनी प्लेटें, सबकी प्लेटें खुद साफ़ की। मजमू एतबार से हमने इस पूरे 2 रोज़ा कैंप के अंदर बच्चों को खिदमत का जज्बा, सोने और खाने पीने के आदाब ज़िंदगी, वालिदैन के हुकूक, रोल मॉडल, पीपीटी के ज़रिए से इल्म फ़ल्कियात के बारे में, साहिल समंदर की सैर, दस्तरखान, जो उनके निसाब की वो सरगर्मियाँ जो उन्होंने सिर्फ किताब में पढ़ी थी, हमने उसको प्रैक्टिकल अमली जामा अल्हम्दुलिल्लाह पहनाई है और ये बहुत कामयाब प्रोग्राम रहा है। और हम तो ये चाहेंगे कि इस तरह के प्रोग्राम दूसरे स्कूल वाले भी करें। इसीलिए स्कूल इंतज़ामिया में से वेस्टर्न स्कूल के चेयरमैन और फाउंडर जनाब मौलवी मोहम्मद अमीन साहब, वो भी हमारे साथ इस 2 रोज़ा कैंप को देखने के लिए मखसूस एक दिन का वक्त निकाल कर आए थे। हालांकि वादा किया था चंद घंटों का, लेकिन जब प्रोग्राम की तरतीब देखी और प्रोग्राम में बच्चों का डिसिप्लिन देखा तो इतने मुतासिर हुए कि सुबह 10 बजे से लेकर तो रात में 11 बजे तक वो हमारे साथ थी। इसी तरह सेंट हारिस हाई स्कूल मीरा रोड का एक बहुत ही जाने माना अदारा है, वहाँ के प्रिंसिपल और डायरेक्टर जनाब खालिद खान साहब वो भी हमारे दरमियान थे, ठीक है। उसके साथ हामिद इकबाल साहब जो बहुत ही मशहूर शायर है और उर्दूदा है, तो वो भी हमारे साथ थे। उनकी अहलिया हालांकि तबीयत की नासाजी के बावजूद, लेकिन उन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को देखा और यकीनन सीना चौड़ा होता है जब उन्होंने कहा कि मदनी स्कूल के बच्चों में जो डिसिप्लिन है और बच्चों के अंदर जो तौर तरीका है वो बहुत ही काबिल दीद है। और इसके साथ साथ मज़हर सर और हमारे मुनव्वर सर में यहाँ के मुकामी जो इंतज़ामी उमूर के जिन्होंने हमारे इस कांधों को मजबूत किया, मैं उनका भी इसमें बहुत मशकूर और ममनून हूँ। मुनव्वर सर, माहिर सर, नफ़ीस सर, शाहिद सर, दानिश सर और उनकी पूरे रुफ़का सुबह से लेकर तो रात 12 बजे तक
बल्कि 2 बजे तक कल हमारे साथ थे और हमारे शाना बशाना थे। खाने का नज़म इतना बेहतरीन था कि हमारे बच्चों ने इसका फीडबैक दिया कि इतना बेहतरीन खाना हमने ना अपने घरों में खाया है ना ही होटलों में खाया है। चाय का बेहतरीन नज़म, चूँकि माहौल बहुत ही अच्छा है, ठंडी भी बहुत ज़्यादा थी, बच्चों ने खूब लुत्फ़ उठाया। आप देख सकते हैं कि बच्चे अभी भी इंजॉय कर रहे हैं और साहिल समंदर का लुत्फ़ उठा रहे हैं। आज के हमारे प्रोग्राम के अंदर है यहाँ किला है, शिरगांव का किला, वहाँ हम लोग जाएंगे। आप मेरे पीछे देख रहे हैं लाइट हाउस है, लाइट हाउस का भी नज़ारा हम लोग करेंगे। इसके बाद फिशरीज़ है सातपाटी के अंदर 2 किलोमीटर दूर यहाँ से, वहाँ भी हम लोग जाएंगे और वहाँ पर किस तरह फ़िश की जो है वो सीलिंग होती है और किस तरह जो है फ़िश को उसकी नीलामी होती है, उसको किस तरह फ्रीज़र में रखा जाता है, उसका मुशाहिदा भी करेंगे, मुआयना करेंगे। और इसके साथ साथ हमने कल इल्म फ़ल्कियात का रात की तारीकी में हमने चाँद का नज़ारा किया, सितारों का नज़ारा किया। पीपीटी के ज़रिए से अज्जा में फ़ल्कियात के बेशुमार जो भी पीपीटी स्लाइड थी उसको बहुत ही मौसर और मौसर अंदाज़ के अंदर हमने पेश भी किया। और हमारे शाना बशाना हमारे साथ हमारे कैमरा पर्सन आली जनाब मज़हर सर के जो है साहबजादे हाफिज़ साद साहब है, जो मुस्तकिल इस पूरे प्रोग्राम को एक एक लम्हा एक एक सेकंड भी ज़ाय नहीं होने दे रहे। बच्चों के सोने से लेकर उसकी भी रिकॉर्डिंग आपको मिलेंगी इस पूरे प्रोग्राम में, बच्चों के खाने की, नमाज की, बच्चों के अज़ान और अकामत की, यानी बच्चों के एक एक प्रोग्राम की पूरी, अगर कभी किसी को कवरेज देखना है कि वो 2 दिन को पूरा अगर मिस किया है तो वो SMS मीडिया के हमारे रिपोर्टर साद साहब का ये वीडियो देख सकता है। बहुत बेहतरीन एडिटिंग करते हैं माशाल्लाह। मैं तो दुआ करूँगा कि अल्लाह उनके इल्म के अंदर इजाफ़ा करे। और हमारे साथ में 10 टीचर्स भी थे और उन्होंने बहुत कमा हक़ को अपनी सारी ज़िम्मेदारियाँ अदा की। हम अल्लाह का आखिरी में शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने आफ़ियत के साथ हमें इस मुकाम पर पहुँचाया। इसी तरह हम आखिरी अपने मंजिल मकसूद तक भी पहुँचा दें और जो अज़ाइम लेकर हम लोग आए थे उन अज़ाइम के अंदर हम अल्लाह हमको जो है पूरी कामयाबी के साथ हमकिनार करें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।